में तशक्कुर वाले दिन, मगर सुप्रीम कोर्ट का भी शुक्रिया अदा किया। हैरत की बात यह है कि इमरान खान ने जिन बुनियादों पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की नाअहली मांगी थी सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बार उस बुनियाद पर वज़ीर आज़म की नाअहली को मुस्तरद किया और इनकार किया। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जो फ़ैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, वो वज़ीर आज़म की पानामा के मामले पर नाअहली नहीं है और तहरीक इंसाफ की ये लोग बरमला कहते हुए हिचकिचाते हैं। हत्ता कि इमरान खान ने भी ये बात जो है अपनी तकरीर में इसका ज़िक्र नहीं किया और सिर्फ अकामा का बरसरे राह ज़िक्र करते हैं, लेकिन इमरान खान ने अपनी इतनी बड़ी तकरीर में अपनी कौम को इस बात पे एतमाद में नहीं लिया कि जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की नाअहली है वो एक नया मसला था जो अचानक JIT की तफ्तीश के सामने आया। कैपिटल FC कंपनी का नाम था, अकामा था, उनके बेटे की कंपनी थी, मगर जो मामला जिस मामले की बुनियाद पर पूरी कौम को सूली पर चढ़ाया गया पिछले 1 साल से ज़ायद अरसे के लिए, वो था पनामा का, वो था लंदन के फ़्लैट्स का। और उस मामले में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने पहले भी फौरी नाअहली से इनकार किया और अब दूसरी बार भी फौरी नाअहली से इनकार कर दिया। और यूँ जहाँ तक तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का ताल्लुक़ है, वो यौम तशक्कुर तो मना सकते हैं, मगर वो ये दावा नहीं कर सकते कि ये तहरीक इंसाफ और इमरान खान के पनामा वाले मसले पर उन्होंने वज़ीर आज़म को नाअहल करवाया है या उनको कोई बहुत बड़ी कानूनी कामयाबी हासिल हुई है। ये चीज़ जो है क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। फिर जो दूसरी बात, बार बार इमरान खान ये कह रहे हैं कि 5-0 से वज़ीर आज़म को 5 जजों ने उन्हें नाअहल कर दिया। शेख रशीद कहते हैं कि पप्पू 5 पर्चों में फ़ेल हो गया। ये सारी सियासी शुबदाबाजी है। जो नाअहली हुई है वज़ीर आज़म की, वो 3 जजों ने की है, क्योंकि जो 2 दूसरे जज थे उन्होंने तो पनामा के मसले पे पहले नाअहली कर दी थी। अब जो उन्होंने दस्तखत किए हैं मौजूदा हुक्म के ऊपर, वो उनको नहीं करने चाहिए थे। वजह यह है कि कैपिटल FC का मामला जो था वो तो इन 5 जजों के सामने आया ही नहीं कभी। वो तो 3 जजों ने सुना था और JIT के हवाले से जो समातें होती रही हैं उनमें जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार तो मौजूद ही नहीं थे। तो मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा मुझे लगा कि मुनासिब ये होता और अखलाकियात का तकाजा ये था कि वो 2 जज जिन्होंने पनामा के मसले पे वज़ीर आज़म को नाअहल किया था, वो अब कैपिटल FC के मसले के ऊपर अपना अंगूठा ना लगाते, उस पर दस्तखत ना करते, और अगर कर भी रहे थे तो सिर्फ ये लिख देते कि FC के मामले के ऊपर हम 2 जजेस ने जो है, क्योंकि समात सुनी नहीं है, JIT की रिपोर्ट के हवाले से हमने बहस नहीं की, दलाइल नहीं सुने, सवाल जवाब नहीं किए, तो हम उसके हवाले से हम एग्री नहीं करते, क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म को नाअहल करने की वजूहत दूसरी थी। तो इसलिए हम दस्तखत तो कर रहे हैं, मगर इसको 5-0 ना कहा जाए, इसको 3-2 कहा जाए। तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि ये बज़ाहिर बड़ी छोटी छोटी कानूनी रिक्वायरमेंट्स हैं, एथिकल रिक्वायरमेंट्स हैं जो पूरी नहीं की गई, और आज कौम को ये बताया जा रहा है कि 5 जजों ने जो है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया है। दूसरी बात यह है कि अभी भी उन इल्ज़ामात को दोहराया जा रहा है जो अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से एहतसाब अदालत जिसका फ़ैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक निगरान जज बनाया हुआ है, एक मॉनिटर ऊपर लगा दिया है। इसके बावजूद भी आप तकरीरों में सुने तो इमरान खान वही मनी लॉन्ड्रिंग और ये लूट के खा गया और ये लूट खसूट हो गई यार, वही मनी लॉन्ड्रिंग, ये पूरा ख़ानदान और ये वो चल रहा है। हालांकि अब ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एहतसाब अदालतों में जाने को है, तो मेरे ख्याल में इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को थोड़ी सी ग्रेस दिखानी चाहिए और एहतसाब अदालतों का फ़ैसले का इंतज़ार करना चाहिए। वरना फिर लोग ये समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और एहतसाब अदालतें मिलकर इमरान खान के साथ मिलकर जो है वो एक इलेक्शन कैंपेन चला रही हैं तहरीक इंसाफ के लिए, कि जिस कैंपेन के बाद कोई सियासी जमात जो है इलेक्शन में इनके सामने खड़ी नहीं हो सके।